जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड कैंपस पर। और मास्टरमाइंड कैंपस की जो मेरी पूरी टीम है, मैं आपको एक सूचना बता दूं कि 25 नवंबर से एक फ्रेश बैच लेकर के हम लोग आ रहे हैं, जो कि ऑफलाइन बैच है। उसके साथ साथ में ऑनलाइन की कुछ क्लासेज और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो अभी आगामी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, उसके लिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन कुछ क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पे आपको आपके एग्जाम में हेल्प हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके का ग्रुप डी में कुछ पूछे हुए क्वेश्चन जो है एकदम आसान आसान सा, पहले आसान क्वेश्चन के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। और आसान क्वेश्चन ही कभी कभी ना आप लोगों से छूट जाता है। ठीक है, तो एक बात आप समझिए कि ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन को देखिए और एकदम से उसको उड़ा दीजिए। ठीक है, किस तरीके से आप उड़ा दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। थोड़ा सा अगर आप पहले से पढ़े हैं, अब पढ़े तो होंगे इतने दिनों से जो आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की एग्जाम आपके सामने है, तो आप जल्दी से एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, देखिएगा कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट करते रहिएगा, जहां से मुझे ये चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, कि आपको जो मेरी बातें हैं, जहां तक हम समझा पा रहे हो, आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए ना, रेलवे एग्जामिनेशन में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अब देख लीजिएगा कि पहले क्वेश्चन में किस तरीके की यहाँ पे चीजें पूछी गई हैं आपसे। तो एक बार आप इसको देखिएगा। ठीक है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन सेट करा दिया गया है यहाँ पे। कह रहे यहाँ पे यदि किसी संख्या का 25%, यदि किसी संख्या का 25% जो है वो 30 बताया गया है, तो पूरी संख्या क्या होगी। एक बात आप ध्यान से सुनिए, कोई भी संख्या होती है ना, ध्यान रखिए, जो भी संख्या का आपसे पूछा गया है ऑलवेज 100% होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा और पहले से आप ये चीजें जानते हैं। आप बताइए ना, कह रहे हैं कि 25% का वैल्यू अगर 30 दे दिया गया, ठीक है, तो आपको 100% का वैल्यू ही तो बताना है। क्या बताना है? 100% का वैल्यू ही तो बताना है। तो एक बार ये इतना आसान क्वेश्चन है, आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर लीजिएगा कि सर अगर 25% का वैल्यू अगर 30 दिया हुआ है तो 100% का वैल्यू क्या होगा। तो बोलिए ना, इस 25% को 100% के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इस 30 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कहिए कि 30 इंटू 4 इजकल टू रिजल्ट क्या मिल जाएगा, बोलिए कि 120 आपका रिजल्ट मिल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे देखिएगा सी जो है, ये पूरी तरीके से करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बना लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अगर 2000 रुपीज है, रेट आपका 5% पर एनम और टाइम 3 ईयर्स। तो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द एसआई, व्हाट विल बी द एसआई। ये सिंपल इंटरेस्ट की बातें पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के फॉर्मूले पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ये चीजें आपको पहले से पता होगी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि अगर 2000 रुपए हैं, वो 2000 रुपए पर अगर 5% पर एनम के रेट से 3 साल का अगर ब्याज, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो एक बार अच्छे से सुनिए ना, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है ना। सिंपल इंटरेस्ट जब भी आप कैलकुलेट करिएगा, तो जितना अगर पहले साल में जितना इंटरेस्ट होगा, वही सेकंड में, वही थर्ड में इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो आप इसको बनाने के लिए फॉर्मूले से नहीं जाना, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ना कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, बोलिए 5%। 1 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5%। कितने साल की बातें पूछी गई है, बोलिए 3 साल की। तो 5 इंटू 3 करिएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, बोलिए 15% हो जाएगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट हो जाएगा, 15%। आपका प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, बोलिएगा 2000 रुपीज पे 15% का वैल्यू निकाल लीजिए। 2000 का 15% का वैल्यू जैसे ही आप निकाल लीजिएगा, रिजल्ट आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि ये 2000 का 15% क्या होगा। एक बात आप देखिए, अगर 10% निकालेंगे ना, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा लीजिए, कहने का मतलब क्या, 200। ठीक है, 10% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 200, और उसका हाफ करिएगा, कहने का मतलब 5% क्या निकलेगा। तो 200 अगर 10% है तो 5% कितना होगा, बोलिए 100। 100 और 200 दोनों को जोड़िए, 15% का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो 15% कहने का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको ये नहीं कि आप ऐसे करिएगा कि बोलिएगा सर 2000 P इंटू आर, आर कहने का मतलब यहाँ पे 5, P इंटू आर इंटू टी, टी करने का मतलब ये, और ये फॉर्मूले के साथ आइएगा, यहाँ से भी रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, 20 इंटू 5 इंटू 3 इजकल टू रिजल्ट क्या मिल जाएगा, बोलिए 300 है ना। ये याद करिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
कह रहे यहाँ पे कि एक वस्तु का सीपी 500 रुपए है, एसपी अगर 600 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत आप बताइए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन तो है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि अगर 500 रुपए में कोई वस्तु को खरीदी गई, 500 रुपए में खरीदा गया, बेच दिया गया कितने में, बोलिएगा 600 रुपए में बेच दिया गया। 500 रुपीज में खरीद करके 600 रुपए में अगर बेच दिया गया, तो बोलिए लाभ कितना होगा, तो बोलिएगा लाभ जो होगा ना वो 100 रुपए का लाभ होगा। लाभ कितना हो जाएगा, 100 रुपए इसका लाभ हो जाएगा। अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, बोलिएगा 500 में। 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, बोलिएगा 500 में। यहाँ से देखिए ये 2 जीरो काट दीजिएगा, फ्रैक्शन मिल गया 1/5। और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा सर 20% जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20% जो है आपका ये पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर है, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे एक आदमी जो है वो 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं उसकी गति बताइए, उसका स्पीड बताइए। कह रहे हैं ए मैन कवर 60 किलोमीटर इन 5 आवर्स। कह रहे व्हाट इज हिज स्पीड, व्हाट इज हिज स्पीड, कुछ भी नहीं है, एकदम शानदार और आसान सा कैलकुलेशन है, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया, बोलिए कितने घंटे में, 5 घंटे में। यहाँ से इसको काटिए, रिजल्ट आपका मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, बोलिएगा 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर्स, 12 किलोमीटर पर आवर्स ये आपकी स्पीड हो गई। स्पीड कहने का मतलब क्या, अगर आपसे फॉर्मूला अगर जानेगा तो बोलिएगा स्पीड इक्वल टू क्या होगा, तो कहिएगा सर डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर, टाइम कितना दिया हुआ है, कहिएगा 5, टाइम कितना दिया हुआ है 5 आवर्स, तो डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहिएगा सर 60/5 इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर्स जो है ये आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब आइए एचसीएफ पूछा गया है, एलसीएम और उसके चैप्टर से ये क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। कह रहे हैं ना यहाँ पे कि 24 एंड 36, 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे तो 2 ही नंबर दिए हुए ना, 3, 4, 5, 6 कितने भी नंबर दे दिए जाए और आपको एचसीएफ पूछ लिया जाए, तो एकदम आसान तरीके से एचसीएफ कैसे निकालिएगा। आप कोई भी 2 नंबर उठा लीजिए जिसका डिफरेंस सबसे कम आ रहा होगा, कोई भी 2 नंबर ऐसे ले लेंगे जिसका डिफरेंस जो है वो सबसे कम आ रहा है, ठीक है। और उन दोनों के बीच के डिफरेंस अगर सबसे कम आएगा तो एक बार चेक करेंगे क्या दोनों के डिफरेंस से ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो आपका एचसीएफ हो जाएगा। डिवाइड नहीं होगा तो उस नंबर का फिर से एक बार फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, और फिर चेक करेंगे बड़े नंबर के साथ चेक करिएगा, ठीक है, ये क्या ये नंबर जो है पूरी तरीके से काट पाता है या नहीं काट पाता है। देखिए अब इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो बोलिए सर इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, बोलिए 12, ठीक है। अब 12 से हम 24 को डिवाइड करेंगे, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, 36 भी पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, इसलिए मेरा रिजल्ट भी क्या हो गया, बोलिएगा 12 हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, पूछने की संभावनाएं होती है, तो एक बार देखते चलिए, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आसानी से इसको आप एकदम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे मिक्सचर के बारे में यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है। मिक्सचर जो है सॉरी दूध और पानी का जो रेशियो दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:1 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं कि टोटल मिक्सचर जो है वो 80 लीटर है, टोटल मिक्सचर जो है वो 80 लीटर है, तो आपको बताना है कि इसमें मिल्क कितना होगा, में मिल्क कितना होगा। तो यहाँ पे दूध और पानी, मिल्क अगर यहाँ पे कहेंगे कि ये मिल्क और ये क्या हो गया वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है, बोलिए यहाँ पे 3:1 के रेशियो में दिया हुआ है, 3:1 के रेशियो में दिया हुआ है, और टोटल कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा 80 लीटर। अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 लीटर मिल्क 1 लीटर वाटर, दोनों को अगर प्लस करिएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा 4, ये 3 यूनिट मिल्क है, वाटर कितना यूनिट है 1 यूनिट है, टोटल कितना हुआ, तो बोलिएगा 3 + 1 इक्वल टू कितना होगा, बोलिएगा 4 यूनिट, कितना हो जाएगा 4 यूनिट आपका हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल कितने लीटर में दिया हुआ है, तो बोलिएगा 80 लीटर दिया हुआ, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए 80, जब 4 से इसको काटिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। 1 यूनिट इक्वल टू कितना, तो बोलिएगा 1 यूनिट इक्वल टू कितना 20, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। अगर आपसे मिल्क पूछ रहा है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, जो कि आएगा कितना लीटर 60 लीटर। अगर पानी का वैल्यू पूछेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी आ गया 20 लीटर। पूछा क्या गया है दूध कितना होगा, दूध कितना होगा निकल करके आ गया ना 60 लीटर जो है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिल्क हो जाएगा। क्लियर है,
कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है, जो कुछ टॉप क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और वो सारे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। तो हम आपको बता दें कि हम जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाते पूरी तरीके से ग्रुप डी का, ठीक है, उसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। रीजनिंग के सर मेरे अमितेश सर भी आएंगे आपको, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, वहां से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करते हुए शेयर भी कर दीजिएगा कि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन तो है 8 इंटू 9, यहाँ पे डिवाइड करना है 12 पे, 8 इंटू 9 और यहाँ पे डिवाइड क्या 12, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबर को डिवाइड करते हैं। बॉटम मॉस के रूल पे अगर जाएंगे तो पहले हमको डिवाइड करना होता है, ठीक है। नहीं तो आप सीधा सा कहिए ना, यहाँ पे ये डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कैसे करिएगा, तो यहाँ पे 9 इंटू 8 और डिवीजन यहाँ पे है, ठीक है, डिवाइड करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/12 आएगा। अब यहाँ से काटना शुरू करिएगा। देखिए कैसे कटेगा, ये 3 4 जा, ये 4 3 जा, 4 3 जा 12, ठीक है, और ये 4 2 जा क्या बन करके आएगा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 आएगा। 4 देखिए यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में 3 कॉमन है, इन दोनों में 3 से इसको काटेंगे, ये 4 से 4 3 जा, ठीक है, 4 3 जा 12, और ये क्या होगा 3 3 जा, अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 इक्वल टू रिजल्ट क्या मिल जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। कह रहे यहाँ पे यदि किसी संख्या का 40% 80 है, ठीक है, कह रहे 40% ऑफ ए नंबर 80, कह रहे व्हाट इज द नंबर, ठीक है, व्हाट इज द नंबर। तो मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी नंबर का अगर 40% का वैल्यू दिया हुआ है 80 है, ठीक है, तो वो संख्या बताइए। तो संख्या क्या होगा, तो अपने आप का कितना परसेंट होता है नंबर्स, तो बोलिए 100% होता है। अगर 40% का वैल्यू 80 दिया हुआ है तो आप कहिएगा ना कि सर 1% का वैल्यू 2, 1% का वैल्यू कितना 2, इसलिए 100% का वैल्यू है तो बता देना है 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर डी जो है 200, ये मेरा क्या हो जाएगा रिजल्ट, 200 जो है ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहे यहाँ पे स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर्स, टाइम 2.5 आवर्स, तो डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस बताइए। तो बोलिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, बोलिए स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या दिया हुआ है 2.5, 50 को 2.5 से मल्टीप्लाई करिएगा, 50 को 2.5 से मल्टीप्लाई करिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 125 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि 1500 रुपये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, 1500 रुपया यहाँ पे रेट आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोलिए 6% का रेट दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, बोलिए 4 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है, क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है, ठीक है ना। 1500 रुपये पर, ठीक है, 6% पर एनम के रेट से 4 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। अगर एक साल में 4% का 6% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो बोलिए कि 4 साल में, तो मैंने आपको बताया ना कि इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होगा, जो फर्स्ट ईयर में जितना परसेंट मिलेगा सेकेंड ईयर में भी उतना ही परसेंट मिलेगा, थर्ड ईयर में भी उतना ही परसेंट का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो अगर एक साल में 6% का इंटरेस्ट, तो 4 साल में कितना परसेंट का इंटरेस्ट हो गया, बोलिए ना कि 4 साल में यहाँ पे 6 × 4 = 24% आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और 24% का वैल्यू ही तो निकाल देना है, ठीक है। बोलिएगा कि सर 1500 रुपया आपका प्रिंसिपल है, इसका 24% कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, 24 बाई क्या कर लेंगे 100 करेंगे, ठीक है, 24 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा, रिजल्ट आपका 360 आ जाएगा। क्या आएगा 360 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे अब आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। 10, 15 एंड 20 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, 10, 15 एंड 20 का एलसीएम क्या होगा, एकदम से आसान है, ठीक है। या तो आप इसको डिवीजन मेथड से बना लीजिए, या तो आप डिवीजन मेथड से बना लीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल,
लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम अपने ऑप्शन के साथ भी चेक कर लेंगे। सारे नंबर जो है ना वो 10 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, बोलिए हाँ 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, 15 से और 20 से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। 10 से 30 डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा, 20 से ये डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर खत्म। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये 20 से 40 डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, लेकिन 15 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। 10 से 60 डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड होगा, और 90 से छोटा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। या फिर आप डिवीजन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 10, 15 और 20, 10, 15 और 20, यहाँ पे कॉमन क्या है, ठीक है, तो दो नंबर जिसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5 आएगा, 15, 10 ही आ जाएगा, और 5 कॉमन यहाँ पे 1, 3 और 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिएगा 60 जो है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है ना। 15, 10 और 20 का एलसीएम आपसे पूछा गया है, रिजल्ट अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि 60 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगला क्या दिया हुआ है, कह रहे यहाँ पे कि 40% का 40 का 15% कितना होगा। ठीक है, 40 का कितना परसेंट, 15% का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो बोलिए 10% का वैल्यू कितना होगा, बोलिएगा 4। 10% का वैल्यू कितना होता है 4, और 5% निकालना है तो उसका आधा कर दीजिए। 5% निकालना है तो उसका आधा कर दीजिएगा, तो 4 का आधा क्या होगा 2, 2 + 4 = क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, कह रहे यहाँ पे 8 वर्कर एक काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, 8 जो वर्कर जो है एक काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 20 दिनों में करेंगे। तो कहिएगा कि सर 8 वर्कर हैं, काम कितने दिनों में हो रहा है, 20 दिनों में हो रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, टोटल वर्क निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, कह रहे हैं कि 10 वर्कर को वही काम कराना है तो कितने दिनों में करेगा। 10 वर्कर से अगर यही काम कराना है तो कुछ नहीं करेंगे, 10 से डिवाइड कर लेंगे, 10 से ये कट जाएगा कितना टाइम 2, और 2 इंटू 8 इक्वल टू कितना, तो बोलिएगा 16 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी। ठीक है ना, तो कुछ आसान आसान सा ही क्वेश्चन लिया हुआ है। अगले नेक्स्ट आप इसका पार्ट देखिएगा तो और बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के जुड़ेंगे। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला देख लीजिएगा, क्या कह रहे हैं, सेम क्वेश्चन तो लग रहा है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन ही यहाँ पे सेट कर दिया गया। नेक्स्ट देख लीजिएगा, अब कह रहे हैं ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए और बी मिल करके एक काम को कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में करेंगे। कह रहे ए जो है उसको अकेले 20 दिनों में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है ना, आप एक बात आप ध्यान से देखिएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लिया हुआ है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लिया हुआ है, तो एक बात आप समझिएगा, कह रहे यहाँ पे कि ए और बी, ए प्लस बी अगर कहेंगे तो ये कितने दिनों में करेगा, बोलिएगा सर 12 दिनों में कर लेंगे। जबकि यहाँ पे ए के लिए अगर बोला गया ये कितने दिनों में करेगा, तो बोलिएगा कि 20 दिनों में करेगा। ये कितने दिनों में कर लेगा, 20 दिनों में कर लेगा। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों मिलकर के 12 दिनों में करते हैं, ये ए अकेले मिलकर के कितने दिनों में करता है, तो कहिएगा कि 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें, ठीक है, कि यहाँ पे टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क निकालने के सबसे पहले जानेंगे टोटल वर्क कितना है, और जब टोटल वर्क निकालने की बातें आपको जाननी पड़ रही है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो दोनों नंबर है, दोनों नंबर का आप एलसीएम ले लीजिएगा। 12 एंड 20 का एलसीएम लीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, बोलिएगा 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब देखिए जब 60 आ रहा है तो अब हम इन दोनों की इफिशियंसी निकाल लेंगे। 12 से जब 60 को कैंसिल करेंगे तो ये कितना टाइम कैंसिल होगा, बोलिए 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। कितना टाइम कैंसिल होगा, तो 5 टाइम कैंसिल होगा। जबकि 20 से कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम कैंसिल होगा, बोलिए 3 टाइम कैंसिल होगा। ये इसकी इफिशियंसी है। इफिशियंसी क्या होता है, तो एक दिन में किसी भी पर्सन के द्वारा जो किया हुआ काम होता है उसकी इफिशियंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है ना, अब आइए, ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, बोलिए 5 यूनिट काम करते हैं। जबकि ए अकेले कितना काम करता है, बोलिए कि 3 यूनिट काम करता है। तो अगर एक 3 यूनिट कर गया, एक 3 यूनिट कर गया, दोनों मिलकर 5 यूनिट हो गया, तो हम कहेंगे ना कि सर बी जो है वो 2 यूनिट काम करेगा। बी जो है वो कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, और 2 यूनिट काम करेगा तो एक बात आप मुझे बताइएगा, एक बात आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि काम टोटल है कितना, तो बोलिएगा 60 यूनिट काम है। एक दिन में काम कितना करेगा, बोलिए 2 यूनिट, 2 से इसको डिवाइड करें, काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, बोलिए 30 डेज में काम जो है ना वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बी के द्वारा अकेले कर लिया जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है,
ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे कि मार्केट प्राइस 800 रुपीज, डिस्काउंट 10%, तो कह रहे हैं व्हाट इज एसपी, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, 800 रुपए एमआरपी की चीजें हैं, उस पर अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया जाए, ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसका विक्रय मूल्य वो कितने में बेच दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, इस 800 का 10% का वैल्यू निकालिएगा तो कितना छूट मिल गया, बोलिए 80 रुपीज। कितना डिस्काउंट मिल गया, 80 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो सिंपल सी बात है ना, 800 रुपए की चीजें हैं, यहाँ पे 800 रुपए एमआरपी की चीजें हैं, 80 रुपया डिस्काउंट मिल गया, तो बोलिए कितना रुपए आपको देना होगा, कितना रुपए में खरीदिएगा, बोलिए 720 रुपए में खरीदेंगे। कौन सा ऑप्शन आ गया, बोलिए कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका पूरी तरीके से क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर के पर आवर्स के स्पीड से, एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इतना आसान सा क्वेश्चन सेट कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी बहुत सी एकदम आसान सी चीज़ें पूछ ली जाती है, कभी कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कि बोलिए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ही कौन है। ठीक है, तो हर एक चीज़ों का जानना बहुत जरूरी है। चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड से 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। ठीक है, तो बोलिए स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, 3 × 60 = 180 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे एक संख्या में 20 जोड़ने पर परिणाम कितना आता है, तो 85 आता है, तो संख्या ज्ञात करें। ओहो, कह रहे हैं कि एक संख्या में कितना जोड़ते हैं जी, 20 जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा, 85 बन जाएगा। तो 85 में से इसको माइनस करिए ना, नंबर क्या मिल जाएगा आपको, बोलिए 65 मिल जाएगा। 65 में 20 जोड़िए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज एसआई फॉर्मूला, व्हाट इज एसआई फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T, P × R × T बाई 100। देखिए P × R × T बाई 100 हो गया, या फिर इधर उधर कोई भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। P × T × R 100, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है ना, यानी कि अगर सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, P × R × T बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही तो पूछा है। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही तो पूछा है, आसानी से आप इसको बता दीजिएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देख लीजिएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे एक संख्या का दोगुना, एक संख्या का दोगुना, ठीक है, कह रहे ट्वाइस ए नंबर एज 56। कह रहे व्हाट इज द नंबर, बताइए अगर 2 × 56 है, ठीक है, तो संख्या क्या होगा। तो बताइए, तो सीधी सी बात है ना, हम बता देंगे ना कि सर संख्या 28 है तो इसका 2 × 56 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए अगला नेक्स्ट देख लीजिएगा। तो अब इसके बाद का क्वेश्चन है, पूरी तरीके से 20 क्वेश्चन सेट किए गए थे। ठीक है, और आसान सा क्वेश्चन था, शायद आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो आप डायरेक्टली देखते देखते इसका रिजल्ट निकाल लीजिए। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं इसी तरीके के और बेहतर क्वेश्चन लेकर के हम आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में एक बार फिर से मिलते हैं। ओके।